नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरओ मेंस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें उसको एक सिस्टम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या-क्या कर लिया है, पारिभाषिक शब्दावली जो है हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी 5-5 आएगी। ये हम लोगों ने ये वाला टॉपिक कर लिया है, बेसिकली काफ़ी कर लिया है। जितना हम लोगों ने चैनल पे कवर कर लिया उतना कर लेंगे तो आपका काफ़ी भला हो जाएगा। फिर दूसरा मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरे एवं लोकोक्ति में हम लोगों ने ऑलरेडी जो है इसको भी कर लिया है। इसमें बस एक चीज़ और ऐड करनी है। एक चीज़ जो ऐड करनी है वो सब में ऐड करनी है और वो उसको मैं थोड़ा सा रुक करके ऐड करूँगा। नवंबर दिसंबर हम लोग पास 2 महीने रहेंगे। अगले महीने यानी कि नवंबर में मैं इसको जो है फिक्स कर दूँगा। क्या फिक्स करने वाली बात कह रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी मैं कवर कर रहा हूँ, पहली चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं, जो छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स में या फिर यूपी ट्रिपल एससी मतलब नॉर्मल एग्ज़ाम्स में, जिस पर हम और एक चीज़ रहता है कि जो हायर लेवल के एग्ज़ाम्स रहते हैं जैसे कि यूपीएससी और पीसीएस लोक सेवा आयोग वाले एग्ज़ाम्स, उसको हम लोग ओरिजिनल से तो करेंगे ही अलग, चाहे वो कोई भी टॉपिक रहे। जैसे कि शासकीय एंड अर्धशासकीय पत्र है, इसको पैरेलल में हम कर रहे हैं अभी, है ना। विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इसमें 2 बचे हैं। इसको कर लेंगे, उसके बाद इसके कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जब मैं खुद उतना कंफर्टेबल हो जाऊँगा कि मतलब बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्या होता है ना, जो मेरा स्टडी करने का तरीका ऐसा है कि जैसे हम लोग कॉलेज या स्कूल में करते हैं कि किसी एक बच्चे को आता है सब कुछ, जो भी चीज़ें रहती हैं वो पढ़ लेता है तो कोई भी टॉपिक, और वो अपने दोस्तों को समझा देता है। मेरा अप्रोच वैसे ही है। मैं मतलब यूट्यूब को उस तरीके से नहीं देखता हूँ कि कोई बहुत बड़ा टीचर आए और उसको जो है टॉपिक वाइज आपको पढ़ाए, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है ना तो वो 1 घंटा ले लेता है और बता देता है ज़रा सी बात, तो वो हमारे लिए फ़िलहाल के लिए सही नहीं है। हमें एक दोस्त टाइप का चाहिए होता है यूट्यूब में, जो हमारी समस्या को समझे। समस्या क्या है कि जैसे मुहावरे एवं लोकोक्ति एक समस्या है, इसको करना है तो अब इसका ऐसा नहीं कि यार 30-30 जो है बना करके 10-50 वीडियो बना दो, मतलब 30-30 मुहावरे का। जैसे 600 मुहावरे हैं तो 50-50 के बनाओगे तो ढेर सारे ही बन जाएँगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कवर करो कंसिडरेबल, जितना आप कवर कर सकते हो, है ना। जल्दी से चीज़ें को फिनिश करो, उसके बाद उसको रिवाइज़ करो, ये अप्रोच रहेगा मेरा। तो हम लोगों ने मुहावरे में 500 मुहावरे कर लिए हैं। अभी क्या है ना कि थोड़ा-सा आलस हो जाएगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे, मतलब मैं खुद ही नहीं कर पाऊँगा, आप क्या कर पाओगे। जैसे हम लोगों ने 500 कर लिए हैं, अब इसमें 100 बचे हैं, हम उसको फिनिश करेंगे सबसे पहले, उसको ख़त्म करेंगे ताकि ये जो है ये काम जो है हमारा ख़त्म हो जाए और हम लोग जो है आगे को सोच सकें। तो हम लोग जो शुरू करते हैं इस 100 को फिनिश करते हैं, ठीक है। दूर के ढोल सुहावने, हम लोगों ने इसको ऊपर पढ़ा हुआ था। दूर के ढोल सुहावने मतलब अनदेखी वस्तु भाना, या जिस चीज़ को आप जो है जानते समझते नहीं हो, सिर्फ सुनने होते हो, आप उसको जो है बहुत तवज्जो देते हो। बट एकेडमिक लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा तो एक शॉर्ट जो है इसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा कि दूर के ढोल सुहावने मतलब अनदेखी वस्तु भाना, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ये सही लिखा हुआ है। देन मुँह की खाना मतलब परास्त हो जाना। दमड़ी के 3 होना, दमड़ी के 3 होने का अर्थ क्या हो गया कि बहुत सस्ता होना, है ना। जैसे एक बार मैं यहाँ पर गया अपने यहाँ काका देव जगह है, वहाँ पर एक लेडी लगाई हुई थी समोसा। अब 15 रुपए के समोसा दिए 2, और उसमें क्या-क्या दिया, सब्जी थी छोले की और पनीर की। सोचो, दमड़ी के 3 होना मतलब बहुत सस्ती थी यार। मैं तो सोच रहा था कि उसका वो 25 रुपए लेती, क्योंकि टेस्टी भी था। चलो आगे बढ़ते हैं। मुँह की खाना परास्त हो जाना, दमड़ी के 3 होना मतलब बहुत सस्ता होना। काल की गाल में जाना, काल की गाल में जाना मतलब मर जाना। ईंट से ईंट बजना, ध्वस्त हो जाना। ईंट से ईंट बजना मतलब ध्वस्त हो जाना। दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर होना, ठीक है। भाग्य का चक्कर है कि साला पहुंच जाते हैं मेंस तक, मेंस भी लिख लेते हैं, फिर भी गड़बड़ हो जाती। एक अच्छा से एग्ज़ाम दिए तो उसमें टाइपिंग का मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। नंबर भी मेरे बहुत अच्छे हैं, 182 नंबर है 300 में, तो नंबर तो मेरे बहुत मस्त हैं। लेकिन पता नहीं टाइपिंग में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो खैर देखते हैं क्या है मुहावरा। दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर है। देन माता पिता की आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, बेसिकली, है ना। धोखा देना, धूल झोंकना, धोखा देना। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या होगा कि अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, है ना। अपनी अयोग्यतावश, अपनी अयोग्यता का कारण दूसरों पर मढ़ना, बेसिकली। देन उसके बाद आँख बचाना, आँख बचाना मतलब
नज़र पर चढ़ना, विकल्पों में नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना जोड़ा सुमेलित नहीं है। नज़र पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है खटकना। कोई नज़र पर चढ़ जाता है मतलब वो संदेह की दृष्टि में आ जाता है और वो आँखों को खटकने लगता है। ठीक है। नाक काटना, नाक काटने का अर्थ क्या हो गया? नाक कटना, नाक कटने का मतलब हो गया कि बदनामी हो गई आपकी, बदनामी हो जाना। ठीक है। 9 2 11। नई ज़मीन तोड़ना, नई ज़मीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना। ठीक है। नई ज़मीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना, है ना। ठीक है। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब माफ़ी मांगना, नाक रगड़ना मतलब माफ़ी मांगना। देन नाक में दम होना, नाक में दम होना मतलब तंग होना। ध्यान रखना, नाक में दम करना लिखा रहेगा तो तंग करना लिखना पड़ेगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक। देन नाक रखना, नाक रखना मतलब मान रखना। पगड़ी रखना मतलब मान रखना। इज्जत रखना। बेइज्जत करना मतलब पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना मतलब बेइज्जत करना। पानी देवा न नाम लेवा मतलब वंश का बिल्कुल विनाश हो जाना, वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। पानी देवा न नाम लेना, ना कोई पानी देने के लिए ना कोई नाम लेने के लिए, मतलब क्या, वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। पत्थर की लकीर मतलब पक्की बात, पत्थर की लकीर हो गई मतलब अटल, पक्की बात। पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना। ठीक है। पानी पानी होना बहुत लज्जित होना। लकीर का फ़कीर होना मतलब पुराने रीति रिवाजों में झगड़ा होना। डाक के 3 पात ऑलरेडी कवर्ड। मक्खी पर मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। पारा ना उतरना मतलब अशांत होना, पारा नहीं उतरना मतलब आप गुस्से में ही बने हुए हो, आप अशांत स्थिति में हो। पारा ना उतरना मतलब अशांत होना। पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर मतलब अटल इरादा होना, पक्की बात, अटल इरादा या फिर पक्की बात। ठीक। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुसार गुण ना होना। चिराग तले अंधेरा मतलब निकट के दोष को ना देख पाना या भलाई में बुराई। कंगाली में आटा गीला मतलब विपत्ति पर विपत्ति आना। पुराने चावल मतलब अनुभवी व्यक्ति। पाप की पराकाष्ठा होना मतलब पाप का घड़ा भरना। पराकाष्ठा मतलब बिल्कुल अल्टीमेट स्टेज पे आ जाना। पाप की पराकाष्ठा होना मतलब पाप का घड़ा भरना। पौबारा होना, अतिलाभ होना, जैसे कि ऑयल कंपनीज का पौबारा चल रहा है इस समय। ठीक है। धमा चौकड़ी मचाना, उपद्रव करना। देन चपत लगना मतलब हानि में रहना। ज़्यादातर कन्फेक्शनरी शॉप्स में ये सब दिखाई पड़ता है मुहावरा। चपत लगना मतलब हानि में रहना। पीठ फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना। पीठ फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना। मुंह की खाना मतलब परास्त हो जाना। बेचैन होने का अर्थ क्या होता है? बेचैन होने का अर्थ होता है करवट बदलना, रात में करवट बदलता रहा, रात में बेचैन पड़ा रहा। पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, नहीं मूवीज में डायलॉग रखते हैं वो लोग। पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। बांसों उछालना मतलब बहुत प्रसन्न होना। बाजी मारना मतलब आगे निकलना। छक्के छुड़ाना मतलब पूरी तरह परास्त कर देना। रोंगटे खड़े होना मतलब हर्ष या भय से रोमांच होना। ओके। देन बाएं हाथ का खेल मतलब आसान काम, है ना। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, असंभव को संभव करना मतलब बालू से तेल निकालना। बिजली गिरना मतलब बड़ी विपत्ति का आना। बरस पड़ना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। देन बात बनाना मतलब बहाना बनाना। पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब क्या होता है कि बचपन से ही बहुत चतुर होना, है ना। पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही बहुत चतुर होना। बात का धनी मतलब वचन का पक्का, दृढ़ प्रतिज्ञ या वादे का पक्का। बात का धनी व्यक्ति है, वादे का पक्का है। बात चलाना मतलब चर्चा चलाना, भैया ये सब बात चलाइए। शादी विवाह के संदर्भ में मुहावरा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना मतलब अधिक छानबीन करना। ठीक, अधिक छानबीन करना। पाखंडी के लिए मतलब बगुला भगत, बगुला भगत मतलब पाखंडी। बीरबल की खिचड़ी मतलब ना होने वाले काम के लिए देर तक प्रतीक्षा करना, ना होने वाले काम के लिए देर तक प्रतीक्षा करना मतलब बीरबल की खिचड़ी। भुंजी भांग मतलब दरिद्र होना अथवा अकिंचन होना या कुछ भी ना होना। भुंजी भांग मतलब अकिंचन होना, कुछ भी ना होना। अकिंचन एक पॉजिटिव वर्ड है। ज़्यादातर प्रभु के समान जब जो भक्त होते हैं वो अपने आप को अकिंचन समझते हैं। ठीक है। भुंजी भांग मतलब कुछ भी ना होना। गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया मतलब लालच आ जाना, लालच करना। मेंढकी को जुखाम होना, आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 का है। मेंढकी को जुखाम होना मतलब बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। मुंह की खाना बुरी तरह हारना।
मन की बात ताड़ने वाले, मन की बात ताड़ने वाले मतलब उड़ती चिड़िया को भांपना। उड़ती चिड़िया को भांपने का मतलब क्या होता है? दूर से ही किसी रहस्य या बात को जान लेना। दूर से ही आप जान ले रहे हैं, आप उड़ती चिड़िया को पहचान ले रहे हैं। दूर से ही किसी रहस्य या बात को जान लेना। ये भी दोनों याद रख लो, 50 बार आ चुका है कम से कम, कि जो मुहावरा शब्द है वो एक अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है। ये देन मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा मतलब यदि मन पवित्र है आपका तो घर ही तीर्थ है ना। मिट्टी का माधव, मिट्टी का माधव, मिट्टी के माधव मतलब बहुत ही मूर्ख। मिट्टी के माधव मतलब बहुत ही मूर्ख। इस अर्थ में प्रयोग होने वाले अन्य मुहावरे, बहुत ही मूर्ख, मूर्ख मतलब काठ का उल्लू, अक्ल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी। मिट्टी के मोल बिकना मतलब बहुत सस्ता बिकना। अभी मैंने एक पढ़ा था महाराष्ट्र में एक केस था, क्या था उसको मैं यूज़ करूँगा GS3 वाले पेपर में। ऑनियन है डिस्ट्रॉयड बाय रेन। बारिश की वजह से जो ऑनियन की फसल थी ना वो ख़राब हो गई मतलब काफ़ी। तो मतलब मिट्टी के मोल बिकना है। जब फसल इस तरीके से ख़राब हो जाती है तो मिट्टी के मोल बिकती मतलब बहुत सस्ती। माथे पर बल पड़ना मतलब क्या होता है? असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल पड़ना, असंतोष प्रकट करना। मल्हार अलापना, मल्हार अलापने का अर्थ क्या हुआ? चैन से जिंदगी काटना। ठीक, चैन से जिंदगी काटना मतलब मल्हार अलापना। मुंह में पानी आना मतलब जी ललचाना। पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रहना या शर्मिंदा होना। मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाला मतलब कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर होना, फूक फूक कर कदम रखना, सोच समझ कर काम करना। अगले ज़माने का आदमी मतलब सीधा साधा आदमी। अंधेरे का उजाला, सुंदर होना। अंधेरे का मेरे तू सूरज लागे। अंधेरे का उजाला मतलब सुंदर होना। गाने लिखोगे अगर उसमें साहित्य का प्रॉपर इस्तेमाल करोगे गाने सुंदर बनेंगे या कोई भी चीज़ सुंदर बन जाएगी। रंग में भंग का अर्थ क्या होता है? अच्छे काम को खराब करना। रंग में भंग मतलब अच्छे काम को खराब करना। रंगा सियार मतलब धूर्त, धूर्त व्यक्ति। हाथ साफ करना, चोरी करना। जहर उगलना मतलब कष्टदायक बातें करना। नाको चने चबवाना, अत्यधिक तंग करना। रंच मात्र भी अभिमान ना था मतलब जरा सा भी अभिमान ना था। देन रंग उड़ना, रंग उड़ने का अर्थ क्या हो गया? घबरा जाना। ठीक है, रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। अब ऐसा मुहावरा है कि आप याद नहीं करेंगे तो नहीं याद हो पाएगा ना। रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। राई का पहाड़ मतलब छोटी बात को अनावश्यक बड़ा करना। रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना। किसका रास्ता देखें ए दिल ए सौदाई, ऐसा कोई गाना है बहुत फेमस। तो पुराने जो जो लेखक थे उन्होंने अपने गानों में ज्ञान की चीज़ें डाली हुई हैं। मतलब समझ रहे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे हैं रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना। अभी जो है कुछ भी मिला करके राइम बना करके जो है बना देते हैं, पर ठीक है, क्या है, सब अपना अपना टाइम है। बट मुझे वो पसंद आता। सार गर्भित गाने। पांचों उंगलियां घी में मतलब सब लाभ ही लाभ। पांचों उंगलियां घी में का मतलब क्या हुआ? सब लाभ ही लाभ। नेकी और पूछ पूछ, भलाई के लिए पूछना क्या। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब आदमी एक जैसे नहीं होते। नेकी कर और कुएं में डाल मतलब भलाई का काम करके फल की आशा मत करो, नेकी कर दरिया में डाल। लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ क्या हो गया? लश्कर में ऊंट बदनाम, दोष किसी और का पर नाम किसी और का, ये होता है इसका अर्थ। दोष किसी और का, नाम किसी और का। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना। नारद मोह में पड़ना, आसक्ति होना, मोह माया में पड़ना। मॉडर्न टाइम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक ये नारद मोह। द्रौपदी का चीर होना, अनंत होना, बेसिकली अंत ना होना। हाँ, अंत ना होना, अनंत होना। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, ये अच्छा सा शब्द हमको लगता है। अक्सर व्यक्ति इसको पढ़ने के बाद इसका अर्थ नहीं समझ पाता है अगर उसको ध्यान नहीं है तो। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना मतलब अनिश्चयात्मक स्थिति, है ना, अनसर्टेनिटी। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना का मतलब क्या हो गया? कि वो व्यक्ति आपके लिए श्रेष्ठ है, आपने मान लिया। ये हो गया लोहा मानना। जैसे कि समुद्रगुप्त ने एक पॉलिसी अपनाई थी। वो समुद्रगुप्त अर्लीस्ट किंग्स में से है, ठीक है। तो उसकी पॉलिसीज़ का एग्जाम्पल इसलिए अच्छा है, दमदार है, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं
वो शुरू से देखी जाती हैं। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, सुजरेनिटी की पॉलिसी अपनाई थी कि वो जीतने के बाद उनके राज्यों को ले नहीं लेता था, वो उन्हीं को राजा बना देता था। बस वो जो है उसको माने, उसकी अधीनता को स्वीकारे, है ना। सुजरेनिटी करके एक वर्ड उसमें इस्तेमाल हुआ था। तो बाकी राजा जो थे वो समुद्रगुप्त का लोहा मानते थे, श्रेष्ठता स्वीकार करते थे। पराजय स्वीकार करना मतलब मुंह की खाना, बुद्धिमान होना, अक्ल का पुतला होना, बुद्धिमान होना, पराजय स्वीकार करने के लिए मुंह की खाना। अच्छा, पराजय स्वीकार करना मतलब मुंह की खाना ना, और अक्ल का पुतला होना मतलब क्या हो गया इसका, कि बुद्धिमान होना। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा मतलब सर्वप्रिय होना, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी परिपाटी में चलने वाला। रूढ़िवादी, उसको हम लोग लकीर का फकीर कहते हैं, रूढ़िवादी। विहंगम दृष्टि मतलब विहंगम अवलोकन का अर्थ होता है सरसरी नज़र। जैसे मैं एक जो टास्क शुरू किया हूँ उसमें मुझे बहुत मेहनत लगती है। कभी भी आप पीआईबी के नोट्स पढ़ेंगे ना, जो सरकार डेली लेकर आती है, कभी 50 स्क्रिप्ट होती हैं उसमें, कभी 70 होती हैं, कभी 90 होती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसको जो है गो थ्रू करने में, कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूज़फुल है। उसको करने में बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे तो बहुत मेहनत लगती है। विहंगम दृष्टि या विहंगम अवलोकन मतलब सरसरी नज़र, तो उसको सरसरी नज़र से देखना पड़ता है, ठीक है। 2, विपत्ति मोल लेना मतलब जानबूझकर संकट में पड़ना। वचन से फिरना, वचन से फिरने का अर्थ क्या हो गया, थूक कर चाटना। तलवे चाटना, खुशामद करना। दमड़ी के 3 होना मतलब सस्ते होना। दांत तालू में जमना, दांत तालू में जमना मतलब बुरे दिन आ जाना। दांत तालू में जमने का मतलब क्या हो गया, बुरे दिन आ जाना। श्वान निंद्रा मतलब सजग निंद्रा। श्वान निंद्रा तथैवचा, ऐसे करके एक बढ़िया सा श्लोक है। अल्पाहारी गृह त्यागी, श्वान निद्रा तथैवचा, विद्यार्थी पंचलक्षणम, उसका एक मुहावरा है। श्वान निद्रा तथैवचा, सजग निद्रा। सजग निद्रा मतलब ऐसी निद्रा जो गहरी नहीं है, मतलब जैसे ही आपको आहट हो आप जग जाएंगे। शोक करना मतलब होता है सिर पीटना। सिर पीटने का अर्थ क्या हो गया, शोक करना। सिर भारी होना, सिर में पीड़ा होना। सिर भारी हो गया मेरा, सिर में पीड़ा हो गई है। सिर पर सवार होना, किसी बात की धुन लगा लेना, मतलब सिर पर सवार होना, किसी बात की धुन लगाना, जिद करना। शेर के मुंह में हाथ डालना, जिद जो है इसको पॉजिटिव भी यूज़ करते हैं, निगेटिव भी यूज़ करते हैं, ठीक है। धुन भी पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अरुणिमा सिन्हा का इन्होंने ऊपर एक डायलॉग दिया हुआ था, ये रिपीटेड है मुहावरा यहाँ पर, कि अरुणिमा सिन्हा ने सिर पर सवार था कि उसे जो है माउंटेन को क्लाइंब करना है, स्केल करना है। शेर के मुंह में हाथ डालने का अर्थ क्या होगा, कि अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने का जोखिम उठाना, ठीक है। शहद लगाकर चाटना मतलब कि किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। पौबारा होना, खूब लाभ होना। पानी फेर देना, बिगाड़ देना। पैर पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। फूंक फूंक कर पैर रखना, सावधानी से कार्य करना। सिर से पानी गुजर जाना, सिर पानी के ऊपर हो रहा भाई, मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ठीक। सोने में सुगंध मतलब सुंदर वस्तु में और गुण होना। जैसे कि एक तो करेला ऊपर दूजा नीम चढ़ा, उसमें क्या है कि कोई चीज़ ऑलरेडी बैड है उसके ऊपर और बैड हो जाना, है ना, वर्स हो जाना उसका। तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। कोई चीज़ ऑलरेडी अच्छी है और वो और बेहतर लगने लगे, सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना। सिर मढ़ना, सिर मढ़ने का मतलब क्या होगा, कि जबरदस्ती आरोप लगाना। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम इस समय सोसाइटी में, खासकर रिलेशनशिप्स में। सिर मढ़ना मतलब जबरदस्ती आरोप लगाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे वादे करना। सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या, झूठे वादे करना। समझौता करने के लिए क्या मतलब, खाई पाटना, ठीक है। जैसे कि अलगू और जुम्मन ने अंततः क्या किया था, खाई पाट ली थी। अलगू और जुम्मन ये बहुत ही फेमस उदाहरण है, आप अपने उदाहरण में भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझौता करना, खाई पाट लेना। मुंह की खाना, मुंह की खाना मतलब पराजित होना। कान भरना मतलब शिकायत करना। ज़्यादातर सास और बहुओं में ये वाली कहावत चरितार्थ होती है। पति की बैंड बजा देती हैं, अगर उन दोनों में तालमेल ना हो तो पति की बैंड बज जाती है। तो क्या था, कान भरना मतलब शिकायत करना। सांप को दूध पिलाना मतलब बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। सिक्का जमाना, प्रभाव स्थापित करना। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। सिर पर सवार रहना मतलब पीछे पड़ना। सिर पर सवार रहना मतलब पीछे पड़ना, भाग जाना, सबको पता है। मरने मारने पर उतारू होना मतलब जान पर खेलना। सिर पर खून सवार होना, ओके। मरने मारने को उतारू होना। बाधक होना मतलब रास्ते का कांटा।
सांप छछूंदर वाला जो एग्जाम मुहावरा आएगा उसका मतलब होता है दुविधाग्रस्त। इधर की उधर करना मतलब चुगली करना। मुंह लटकाना मतलब दुखी होना। रंग उतरना मतलब भय अथवा लज्जा से मुंह विवर्ण हो जाना। विवर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, विवर्ण मतलब चेहरे का रंग उतर जाना, ठीक है, रंग उतरना। भय अथवा लज्जा से मुंह विवर्ण हो जाना। सिर पर आ जाना मतलब बहुत समीप होना, कि जो परीक्षाएं हैं वो सिर पर आ गई हैं, बहुत समीप होना। सावधान करना मतलब कान खोलना। आंख दिखाना डांटना या धमकाना। ओठ चबाना अत्यधिक क्रोध में आ जाना। जैसे गुस्सा नहीं करते हैं लोग तो ओठ चबाते हैं, आप देखोगे। ओठ चबाना मतलब क्या होता है, अत्यधिक क्रोध में आ जाना। खून पीना मतलब गुस्सा पचा जाना। पलक बिछाना, पलक बिछाना मतलब स्वागत के लिए उत्सुक होना। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना। हाथ पांव फूल जाना, इसका क्या अर्थ हुआ कि बुरी तरह घबरा जाना, ठीक है। हाथ पांव फूल जाना मतलब बुरी तरह घबरा जाना। हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना या कुछ प्राप्त ना होना, कुछ भी प्राप्त ना होना, हाथ मलते रह जाना। हिसाब बैठना, हिसाब बैठना मतलब सुविधा या सुविधा होना, ठीक है। ये परिषद में है, मंडी परिषद का एग्ज़ाम अभी उसका भी रिजल्ट आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी से जो हुआ था मंडी सचिव वाला। आर्थिक स्थिति खराब होना मतलब कौड़ी कौड़ी पर जान देना। गलत। हालत पतली होने का मतलब होता है आर्थिक स्थिति खराब होना। हालत पतली चल रही मतलब आर्थिक स्थिति खराब है। कौड़ी कौड़ी पर जान देना मतलब कंजूस होना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कंजूस होना। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देन ठीक है, रास रस रस अच्छा देखो, रास्ता नापना लिखा हुआ है। कई दफ़ा हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं रास्ता, ठीक है। तो रास्ता वर्तनी की नज़र से अशुद्ध है। रास्ता नापना मतलब चले जाना, ठीक है। देन कान लगाना ध्यान देना। कान खड़े करना मतलब चौकन्ना होना। आँख लगाना निगाह रखना। आँखें खुलना सजग होना, ठीक है। आँखें खुलना मतलब सजग होना। अंगूठी का नगीना सुंदर और सजीला। अंगूठी का नगीना मतलब सुंदर और सजीला, ठीक है। देन पेट में चूहे कूदना भूख लगना। आंखें फेर लेना प्रतिकूल हो जाना, ठीक है। आंखें फेर लेना मतलब कैसा, प्रतिकूल हो जाना। हिम्मत दिखाना मतलब साहसी होना, दृढ़ निश्चयी होना। दिन दूनी रात चौगुनी होना, बहुत जल्दी जल्दी होना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना। दांत से दांत बजना मतलब अत्यधिक सर्दी होना। दांत जमाना मतलब अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। आजकल तो बहुत ज़रूरी है ये। दांत जमाना मतलब अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत काटी रोटी 2013 की वैकेंसी अब क्लियर होने वाली है, मतलब अभी भी समय लगेगा। तो दांत जमाना मतलब दृढ़ता दिखाना। नौकरी के लिए उन बच्चों ने सालों का संघर्ष किया सुप्रीम कोर्ट में, तब जा कर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 महीने में इसको पूरा करो। अभी आज ही पेपर में आया था, एडेड वाली भर्ती शायद से कोई। दांत काटी रोटी मतलब घनिष्ठ मित्रता, ठीक है। देन दूध का दूध पानी का पानी, उचित निर्णय करना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना। कालाक्षर भैंस बराबर अनपढ़। 1 और 1 11 मतलब एकता में शक्ति होना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। अल्पभाषी होना मतलब कम बोलने वाला। अंग अंग मुस्कुराना मतलब बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। लोहा मानना मतलब हार मानना। हाथ को हाथ न सूझना, ये अच्छा मुहावरा है। हाथ को हाथ न सूझना मतलब बहुत घना अंधेरा होना। हाथ को हाथ ना सूझना मतलब बहुत घना अंधेरा होना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कम से कम जो है आई थिंक 800-850 जो है मुहावरे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप ये सब देखोगे ध्यान से और सीखने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि आपके मन में ये नहीं भय होगा कि हमारा कुछ छूट रहा है, क्योंकि 800 मुहावरे बहुत होते हैं। और उसके ऊपर भी मैं एक्चुअल वाले जो मुहावरे पूछे गए हैं उसका डायरेक्ट पेपर से ही कंपाइलेशन एक लेकर आऊँगा, ताकि मन में कोई ऐसा भय ना रहे कि हम पढ़ कर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर 800 मुहावरे पढ़ने के बाद और पीवाईक्यू करने के बाद भी अगर हम नहीं कर पाते तो हमें ये बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम नहीं कर पाए। फिर ये होगा कि हमने प्रयास किया जो कर सकते थे, और वही हमें करना भी चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करेंगे, चीज़ें जो है डिसाइड करके एक एक चीज़ करेंगे, जितना ज़रूरी है हम लोग कर डालेंगे। बस यहीं से उसको जो है रिवाइज़ करते जाना है, 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा। अगर 10 जगह से देखोगे, कोई भी चुनना, मैं नहीं कहता यहीं से देखो, कहीं से भी देखो,
जहाँ से देखो एक बार, वहीं से देखो 2-3 बार, क्योंकि एक बार में नहीं याद रख सकते हो तुम ध्यान से। हिंदी के शब्द ऐसे हैं कि आपको अगर शब्द याद रहेंगे तो जल्दी से आप लिख लोगे, नहीं तो फिर बड़ा-बड़ा अर्थ लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद महसूस किया ना, इससे पहले मैंने यूपीपीसीएस मेंस 2 बार दिया है, मैंने कभी नहीं पढ़ा मतलब ध्यान से। हाँ, और जबकि हिंदी उसमें जुड़ता है, जबकि यूपीएससी में हिंदी कंपल्सरी पेपर है, लेकिन वो जुड़ता नहीं है मार्क्स, लेकिन यूपीपीसीएस में जुड़ता है। और मैंने कभी पढ़ा नहीं ध्यान से, ना ही मैंने पत्र पढ़े, तो इस चक्कर में मेरे मार्क्स हिंदी में ज़्यादा आए नहीं, 65-70 ऐसे ही आए। कहीं 100 के आसपास आ जाते तो मेरा स्कोर और अच्छा हो जाता। तो पॉइंट ये, कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जो है, जो टॉपिक है उनको प्रॉपरली कवर करवा देंगे, अपने लिए, खुद के लिए और तुम्हारे लिए। देखो, यूज़फुल लगे तो फिर से देखो, नहीं यूज़फुल लगे तो कहीं और से भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से जो है तरक्की करो। 8वां पे कमीशन लग रहा है, आप लोगों की भी सैलरी अच्छी आए, और बेरोज़गारी ख़त्म करो। ऑल द बेस्ट।